हाय बच्चों, वेलकम टू एम क्लासेस। आज आपके कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2। आप लोग 5.1 कंप्लीट कर लिए हो। आज आप क्या है 5.2। देखो पहले 5.2 में है क्या, इस पर जानते हैं। याद देखो 5.2 में आपका रहेगा प्रश्नावली 5.2 5.2 या 5.2। ध्यान पूर्वक देखो भैया, प्रश्नावली 5.2 में क्या रहेगा, एनवा पद। क्या ज्ञात करना है हमको, एनवा पद। हमने 3 फार्मूले इसके पहले वाले वीडियो में लिखाया है। आपका जो एनवा पद है, क्या है एनवा पद, जिससे हमारे पास कोई है ए, इसका जो व्यापक श्रेणी होता है एपी, आपका होता है ए प्लस का डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब ध्यान देखो, यहां पर आपका A1, A2, A3, A4, A5। ध्यान पूर्वक देखो भैया, यहाँ आपका A1, A2, A3, A4, A5। ध्यान से देखो, जहाँ A1 है यहाँ D का मान कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं 0 है। जहाँ A2 वहाँ D गुणांक कितना है, 1 है। A3 D गुणांक कितना है, 3 है। A4 पे क्या है, D गुणांक 3 है। A5 पे D गुणांक क्या है, 4। ध्यान दो, जितना कह रहा है उसमें A प्लस करके एक कम D जोड़ा गया है। ध्यान पूर्वक देखोगे, जैसे आपसे पूछ लिया 7वां पद, तो A7 अगर पूछेगा तो आपको हो जाएगा A प्लस, यहाँ देखो 4 है 3D है, 7 है क्या हो जाएगा 6D। अगर आपसे 10 पूछ लेगा तो A प्लस का 9D यानी एक कम। उसी प्रकार से अगर आपसे AN पूछ ले, क्या पूछ ले AN, तो हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि यहाँ n है तो n से कम अंक तो है नहीं, एक अक्षर, इसलिए अक्षर से क्या कर दो कम। तो an बराबर हो गए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही जो होता है आपका समांतर श्रेणी का एनवा पद। क्या होता है भैया, एनवा पद। तो एनवा पद बराबर an बराबर आपका है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यानपूर्वक पर इसको देखो भैया, अगर आपको एक श्रेणी दिया रहेगा, उसमें से आपको एनवा पद पूछेगा, क्या पूछेगा एनवा पद, तो आपका an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल देख लेते हैं, से 2 4 6 8। आप एक श्रेणी दी है 2 4 6 8। तो ध्यान पूर्वक देखो, उसमें आपको एक फार्मूला में लिखाया था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब थोड़ा इसमें ध्यान दो, आपका an क्या है, एनवा पद। a क्या है आपका, a बराबर प्रथम पद, a क्या है प्रथम पद, और n जो है पदों की संख्या, क्या है पदों की संख्या, और आपका जो d है वो आपका है सार्वधातुक, क्या भी है सार्वधातुक। अब यहां से देखो, सबसे पहले आप निकालोगे एनवा पद, कौन सा पद पूछ रहा है, उसके बाद इसमें प्रथम पद लिखोगे, इसमें प्रथम पद क्या है, फिर पदों की संख्या, फिर उसके बाद आप क्या करोगे इसमें सार्वधातुक ज्ञान। जैसे हमारे श्रेणी दी है 2 4 6 8, आपसे पूछ ले किसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, कौन सा पद 20वां। तो ध्यान दो, जब का 20वां पद ज्ञात कीजिए। अगर आपसे 20वां पद पूछता है तो ध्यान पूर्वक देखो भैया, जब 20वां पद कहेगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 20। और इसमें देखो, जो पहले में से दूसरे घटा को d आएगा, और जो सबसे पहले नंबर पे है तो a बराबर 2, d बराबर हो गए 4 माइनस 2 यानी 2। an आपका ज्ञात करना है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है भैया आपके पास, an यानी a20 बराबर a के स्थान पे 2 प्लस n के स्थान पे 20 माइनस 1, d के स्थान पे कितना हो जाएगा 2।
अब ध्यान पूर्वक देखो भैया, ए 20 बराबर हो जाएगा 2 + 19 गुणे 2। अब थोड़ा इसको जब गुणा कराओगे आप लोग तो हो जाएगा ए 20 बराबर 2 + 19 दूना 38, 38 में 2 जोड़ो क्या हो जाएगा, ए 20 बराबर 40। तो आपको 20वां पद कितना आ गया भैया, 40। इसे आप नोट कर लीजिए। आप लोगों ने अभी तक क्या देखा, अगर एक श्रेणी दी है तो उसमें आपको nवां पद निकालना है। क्या निकालना है, nवां पद, ये आपने देखा। ध्यान दो, अगर इसी श्रेणी में आपको और कुछ पूछ ले, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दिया है 2 4 6 8 80 दिया है, लास्ट में क्या दिया है 80। तो ध्यान पूर्वक इसमें लास्ट में दिया है, क्या दिया है लास्ट में। तो देखो जब लास्ट की बात आएगी, हमने फॉर्मूला लिखा है पिछले वीडियो में, तो L बराबर होता है A + n-1 इंटू डी, जहां L क्या है अंतिम पद, जहां L बराबर अंतिम पद, D बराबर सार्वधातुक, A बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या। ऐसे आपको दिया रहेगा तो आपसे पूछेगा कि इसमें कितने पद हैं, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, n। तो ध्यान पूर्वक हमको दिया क्या क्या इसको लिख लेते हैं भाई, अंत वाला दिया फार्मूला इसको लगाना है। अब देखो दिया क्या क्या है, सबसे पहले नंबर पे 2 है तो a बराबर 2, उसके बाद थोड़ा ध्यान दो, a तो 2 आ गया, d कितना हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा, यानी पहले में से दूसरा घटाओ, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा। n आपसे ज्ञात करना है, l बराबर कितना है 80, n बराबर ज्ञात करना है तो l बराबर फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। तो l आपका कितना हो जाएगा, l के स्थान पे 80 बराबर a के स्थान पे 2, n के स्थान पे ज्ञात करना है 1 1 ही रहेगा, d के स्थान पे कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान दो प्लस इधर आएगा माइनस, 80 - 2 हो जाएगा n-1 इंटू 2, घटाओगे तो कितना हो जाएगा 78 आ जाएगा। इधर गुणा कर इधर क्या करेगा भाग, बचेगा n-1, 2 से काट दोगे कितना हो जाएगा 2 3 6 2 9 18, तो हो जाएगा n-1, माइनस इधर क्या हो जाएगा 39 + a बराबर n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 40। पदों की संख्या कितनी आ गई भैया, जो पदों की संख्या आ गई, पदों की संख्या बराबर 40। आपसे ऐसे पूछ लेगा पद तो आप शांतिपूर्वक उसको निकाल लोगे। अब आप लोग नोट कर लीजिए इसे। चलो देखो भैया, जैसे आप कभी कभी दिया हो कि तीसरा पद कुछ है, चौथा पद कुछ है, इसमें ए और डी निकालना हो या इसके 5 पद निकालना हो, तो ध्यान दो जैसे आप पूछ ले कि कहे किसी एपी का 5वां पद 10 है, 5वां पद कितना है 10 है, तथा 8वां पद 16 है। मान लेते हैं ऐसे कह दे किसी एपी का 5वां पद 10 है और 8वां पद क्या है 16, तो आपसे पूछे कि एपी का, यानी आपको एक एपी पूछ ले, क्या पूछ ले, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो ध्यान देना किसी एपी का 5वां पद कितना है 10, इसको खूब ध्यानपूर्वक देखो। तो A5 बराबर कितना दिया है 10। ध्यान दो A5 को आप लिख क्या सकते हो, A + 4D, इसके जस्ट पहले हमने बताया था जो मान गए उससे कम डी बराबर 10, इसको क्या मानते इक्वेशन फर्स्ट। और ध्यान दो फिर कह रहे हैं 8वां पद, तो A8 बराबर कितना दिया है 16, तो A8 क्या हो जाए A + 9D, सॉरी 7D बराबर 16। ध्यान देखो A + 4D बराबर 10, A + 7D बराबर क्या है 16। अब ध्यान पूर्वक देखो इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटा दो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब घटाओगे इसको क्या हो जाएगा
ए प्लस 7d बराबर 16, ए प्लस 4d बराबर 10। घटाओगे तो भैया घटाने पे चिन्ह चेंज, ए से कैंसिल, 7 में से 4 जाएगा 2, सॉरी 7 में से 4 जाएगा 3 यानी 3d बराबर 16 में से 10 जाएगा 6, 3 दूना 6, डी बराबर कितना आ गया भैया 2। ध्यान पूर्वक देखो डी का मान कितना आ गया 2, तो आपको श्रेणी ज्ञात करना है, पहले ए भी ज्ञात करना, तो डी का मान समीकरण 1 में रख दो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखोगे तो एक क्या है a प्लस 4d बराबर 10, तो a के स्थान कितना रखोगे ज्ञात करना है, 4 इंटू डी पे 2 बराबर 10, तो a प्लस 8d बराबर 10, सॉरी 8 हो जाएगा, d का मान ही रख दिए तो 4 दूना 8, a बराबर 10 माइनस 8, a बराबर कितना आ गया 2। ध्यान दो प्रथम पद 2 आ गया, d कितना आ गया 2, तो होता है a प्लस का d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे आप श्रेणी आती चली जाती है। यहाँ a पे कितना रखोगे 2, a पर भैया 2 प्लस d पे कितना है 2, a पर 2 प्लस 2 गुणे d पे 2, a पर 2 प्लस 3 d पे भैया 2, ऐसे बढ़ते चले जाओगे, 2 हो जाएगा 2 2 4, हो जाएगा 2 प्लस 2 दूना 4, हो जाएगा 2 प्लस 3 दूना 6, हो जाएगा 2 कामा 4 कामा 4 2 6, 6 2 8, ऐसे बढ़ते हुए चले जाओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए भी प्राप्त हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखो जब आपको ऐसे दिया रहेगा, ये तो आपको ऐसे कोई भी नंबर दिया, 5वां पद 10, 8वां पद 16, पहले 5वां पद देंगे a 5 बराबर कितना दिया 10, तो a 5 बराबर क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d, क्योंकि ये कम होता है a प्लस 4d बराबर 10, a 8 बोला था तो a प्लस 7d बराबर 16, a था d था d, 2 4 दिख रहे हैं, इसको क्या दिया समीकरण 1 और 2 बन गया, समीकरण 2 में से को घटा दो, यहाँ d का मान आएगा, d का मान आने के बाद चाहे 1 में रखना चाहे 2 में रखने के बाद जो आएगा a का मान आएगा, जब a और d आपको आ जाएगा तो आपका AP होता है a प्लस d, a प्लस 2d प्लस 3d से बढ़ते चले जाता है, a पर 2 d पे 2, ऐसे मान रख के हल करोगे तो आपको श्रेणी जाएगी 2 4 6 8, जो आप पे बनेगा क्या हो जाएगी श्रेणी तैयार हो जाएगी। आप लोग इसे लिख लीजिए। चलो देखो इसमें देखो लास्ट में इसमें जो है, अगर आप जैसे पूछ ले कि अंत से नौवां पद पूछे, क्या पूछे अंत से नौवां पद, अंतिम से 20वां पद, 30वां पद, 40वां पद, कुछ भी बोले, ध्यान दो जब अंत से नौवां पद के लिए फार्मूला होता है, अंत से nवां पद बराबर होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अंत से जब nवां पद होता है क्या होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दो इसमें l का है, n क्या है, d क्या आपको पता है, तो ध्यान से देखो भैया जो सबसे पहला नंबर होता है a ज्ञात नहीं करना है, तो a बराबर 3 हो गया। यहाँ ध्यान दो d दूसरे में से पहले घटाओगे तो 8 माइनस 3 कितना आ गया 5, n बराबर, अब जितना पूछे जैसे इसमें पूछे का अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद। अब ध्यान देखो d कितना आ गया 5, a आपका 3 आ गया, n बराबर कितना हो गया 20वां पूछ रहे 20, और ध्यान दो एक पॉइंट और हो गया l बराबर 253। तो ध्यान दो अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद जो हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ n के स्थान कितना रखोगे, l के स्थान पे जो रखना है l कितना है 253 माइनस n के स्थान पे 20 माइनस 1, d के स्थान भैया 5, हो जाएगा 253 माइनस 20 में से जाएगा 19 गुणे 5। अब इसको गुणा करा दो, तो 253 माइनस 19 पंजे कितना हो जाएगा 95, अब 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ एक उधार दे दिए 4 बचेगी, 14 में से 9 जाएगा 5,
यहाँ क्या बचेगा 1, तो जो आ जाएगा अंत से 20वां पद 158। आपका अंत से 20वां पद क्या हो जाएगा 158। आपका प्रश्नावली 5.2 का सभी जो परिचय यानी बेसिक आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोग जो न समझ में आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।